नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल शहीद सम्मान अभियान के संयोजक हरपाल सिंह राणा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर गिलोय को राज्य औषधि बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि हरपाल सिंह राणा का कहना है कि विभिन्न प्रकार के संक्रमण का मजबूती से सामना करने वाली गिलोय राष्ट्रीय औषधि घोषित हो सकती है। केंद्र सरकार ने गिलोय को गुणों से भरपूर माना है और सभी राज्यों में प्रचार प्रसार की रणनीति तैयार की है। इसके गुणों को लेकर विभिन्न राज्यों में 30 से अधिक शोध करने की भी तैयारियां हैं। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में आयुष मंत्रालय ने यह बात कही है। आरटीआई में गिलोय की राष्ट्रीय औषधि घोषित किए जाने के प्रयासों के बारे में पूछा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना काल में गिलोय रामबाण साबित हुई है। इसके साथ ही गिलोय किसी भी तरह के बुखार, शुगर, एलर्जी और अस्थमा आदि के इलाज में उपयोग की जा सकती है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको बता दें कि हरपाल सिंह राणा गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने के लिए पिछले 2 सालों से प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वह प्रधानमंत्री के अलावा दिल्ली समेत कई राज्यों को 50 से अधिक पत्र भी लिख चुके हैं। राज्यपाल को अपने ज्ञापन सौंपा है गिलोय को राज्य औषधि बनाने के लिए। इसमें ऐसा है कि गिलोय जो है वो आयुर्वेद में अमृता कहा जाता है। ये वास्तव में अमृत है। इसमें 100 से अधिक बीमारियों में उपयोग में आने वाली दवाइयों में गिलोय का उपयोग होता है। इसके लिए गिलोय राष्ट्रीय औषधि घोषित हो, मैं केंद्र सरकार से प्रयास कर रहा हूँ और राज्यों से ये प्रयास कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय औषधि भी होना चाहिए। और राज्यों के अपने चिन्ह होते हैं। दिल्ली में गिलोय, दिल्ली में गोरैया पक्षी चिड़िया जो है वो राज्य पक्षी है। इस प्रकार से राज्य औषधि भी होनी चाहिए। तो राज्य में इसको राज्य औषधि घोषित किया जाए और केंद्र में इसे राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जाए। मैं इस पर कई वर्ष से प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ अभी तक आपने ज्ञापन लगाया? इसमें मैं देश के सभी राज्यों में इसके पत्राचार कर चुका हूँ। बहुत से राज्यों से मेरे पास जवाब भी आए हैं। कुछ समय पहले अभी मैं हिमाचल गया था, वहाँ के मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, वहाँ की मेयर से, बहुत सी संस्थाओं से और जो गिलोय पे काम करते हैं व्यक्तियों से मिला और उनसे ये प्रयास किया कि गिलोय का प्रचार प्रसार किया जाए। गिलोय जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किन किन चीज़ों में इसका उपयोग होता है, कैसे फायदेमंद है? क्योंकि कई लोग नहीं जानते हैं कि गिलोय तो सब दूर लगी होती है, लेकिन लोग इसका फायदा नहीं, इसका कहीं प्रचार कर रहे हैं। ये बिल्कुल गिलोय जो है वो इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है इंसान की, वो बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। किसी भी प्रकार के बुखार में गिलोय का उपयोग किया जाता है। दिल्ली में जो अस्पतालों से मरीज ठीक होकर घर जा रहे थे, दूसरी दवाइयों के साथ सरकार के द्वारा गिलोय का भी वितरित किया गया, ऐसा मुझे लिख कर दिया गया है। गिलोय 16 राज्यों में इसको 16 राज्यों में इसके शोध हो रहे हैं। केंद्र सरकार में 17,000 पृष्ठ व्यक्तियों ने इसके शोध करके इसके ऊपर जानकारी लेकर दिए हैं और मांग की है कि ये राष्ट्रीय औषधि घोषित हो। क्या इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इसका जिस भी राज्य में जाता हूँ, अब तक लगभग 10 राज्यों में जा चुका हूँ, वहाँ पे लगा चुका हूँ। आज भोपाल में भी वितरित भी की है और लोगों को और लगाई भी है। और ये सब इसलिए ज़रूरी है कि जब तक व्यक्तियों में जागरूकता नहीं आएगी गिलोय के प्रति, इसका प्रचार प्रसार नहीं बढ़ेगा। सरकार को भी इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसको राज्य स्तरीय और केंद्र में इसको राष्ट्रीय औषधि घोषित करना चाहिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.